उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस सीएम योगी ने शंकराचार्य की कहानी सुनाई। सीएम योगी ने कहा कि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। काशी में आए तो भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने देखा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकराचार्य गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। इसी बीच अचानक उनके रास्ते में एक अछूत आदमी सामने आ जाता है। अछूत को सामने खड़ा देख स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से निकला, मेरे सामने से हटो। तब वो अछूत आदि शंकराचार्य से प्रश्न पूछता है कि आप किसे हटाना चाह रहे हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रहा है या ब्रह्म को देख रहा है? अगर ब्रह्म सत्य है तो ये ब्रह्म मेरे अंदर भी है, और अगर इस ब्रह्म सत्य को जानकर ठुकरा रहे हैं तो ये सत्य नहीं है। इतना सुनते ही आदि शंकराचार्य ने उनके मुंह से ऐसी बात सुन पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि जिस ज्ञान वापी की साधना के लिए वो काशी आए हैं, मैं वही साक्षात विश्वनाथ हूँ। ये सुनकर आदि शंकराचार्य उनके सामने नतमस्तक हो गए। सीएम योगी ने इसके बाद कहा, दुर्भाग्य से वो ज्ञान वापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान वापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान वापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। उन्होंने ये बात देश के 4 कोनों में आध्यात्मिक पीठों की स्थापना करने वाले आदि शंकर की काशी में की गई साधना के समय भगवान विश्वनाथ द्वारा ली गई परीक्षा के एक उदाहरण का उल्लेख करते हुए कही। सीएम योगी शनिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे। गोष्ठी का विषय था समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान। ये 2 दिनों की संगोष्ठी गोरखपुर विश्वविद्यालय और हिंदुस्तानी एकेडमी प्रयागराज ने मिलकर की थी। दीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एवं नाथ पीठ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने संतों और ऋषियों की परंपरा को समाज और देश को जोड़ने वाली परंपरा बताया। इस क्रम में उन्होंने आदि शंकर का विस्तार से जिक्र किया। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर एएसआई ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कर चुका है और अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप चुका है। मीडिया में आई खबरों से लोगों को भी मालूम हो चुका है कि उस परिसर में किसके अवशेष मिले हैं। लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री उस मामले पर कैसे बोल सकता है जो मामला कोर्ट में है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अब वो समय गया जब कोर्ट की दुहाई देकर हिंदुओं को वर्षों बरगलाया गया। ज्ञानवापी का मामला आस्था का है और इस पर किसी को भी अपनी राय देने से कोई नहीं रोक सकता। इसका एक ताज़ा उदाहरण शिमला का है। यहाँ एक मस्जिद की गलत तरीके से बढ़ाई गई इमारत का मुद्दा वर्षों से कोर्ट में लंबित है, लेकिन अब लोग कोर्ट के नाम पर इस मामले को टालने के मूड में नहीं हैं।